हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल टेरेट विद एचएस। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक अनदर टेरेट कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ और आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक होने वाला है एयर एलिमेंट यानी वायु तत्व की जो 3 राशियाँ हैं, जेमिनाई, मिथुन, लीब्रा, तुला और एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वाले लोगों के लिए जनवरी मंथ की लव रीडिंग। सो ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे प्लीज़ इसे उतना अपने लिए रखें एंड लीव द रेस्ट। आज की रीडिंग एयर एलिमेंट के तीनों साइन यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशियों के लिए होने वाली है। सो डेफिनेटली इसमें कहीं ना कहीं कुछ गाइडेंस आपके लिए ज़रूर से आपको मिल सकती है। अगर आप मुझसे किसी भी प्रॉब्लम के लिए एक टैरेट गाइडेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और अपना पर्सनल टैरेट रीडिंग सीज़न बुक करा सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं आज की रीडिंग की तरफ। लेट्स स्टार्ट। सो एयर साइन, प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और सबसे पहले मुझे ये बताइए कि एयर साइन वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके इस टाइम में अपने पर्सन को लेकर के क्या एनर्जीज चल रही हैं, क्या फील कर रहे हैं वो उनके लिए। प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए। आई एम टोटली सरेंडर टू यू गॉड। प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि वायु तत्व यानी मिथुन, तुला, कुंभ राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके इस टाइम में कलेक्टिव जो एनर्जी है, जो फीलिंग है, वो क्या है अपने पर्सन को लेकर के। सो फर्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ सोल्स, द मैजिशियन, नाइट ऑफ सोल्स, 10 of swords, the emperor, 8 of swords, queen of cups, the hermit, judgment, and bottom of the deck is ace of swords. So right फ्रेंड्स, आपको आपके कार्ड्स अच्छे से विजिबल हो रहे होंगे। बात करते हैं आपके फर्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ सोल्स के बारे में। इस कार्ड से मुझे ऐसी वाइब्स आती हैं कि आपने जैसे खुद को गार्डेड अप करके रखा हुआ है और अपनी डिफेंस के लिए, अगर आप इस पिक की पिक्टोरियल वैल्यू को अच्छे से देखेंगे तो आपने जैसे कि तलवार उठाई हुई है कि नहीं, अब जो चीज़ मेरे मन मुताबिक नहीं चलेगी उस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ और उस चीज़ में मैं कुछ भी सर्व नहीं करूँगा। यहाँ पे मुझे आप में कन्फ्यूज़न लगता है। यहाँ पे क्लाउड्स देख रहे हैं। क्लाउड्स ऑलवेज़ कन्फ्यूज़न को बताते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपसे छुपाई गई हैं इस रिलेशनशिप में, जो आपको, या फिर कुछ ऐसी बातें जो आपको अचानक से आपके सामने रिवील हुई, आपको पता चली और आप इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए और अपने हाथों में आपने अब तलवार उठा ली कि ठीक है, या तो ये रिलेशनशिप सही होना चाहिए, अगर सही होगा तो मेरे अकॉर्डिंग, जैसा कि मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ उस अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। अदरवाइज़ यहाँ पर आप मूव ऑन करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है आप डिप्रेशन में हैं, सो नहीं पा रहे। इस रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन मिल रहा है। बिकॉज ऑफ क्यों?
क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सोल्स भी है। क्वीन ऑफ सोल्स एंड नाइट ऑफ सोल्स दोनों ही कार्ड्स मुझे बताते हैं कि आप लोगों का एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, या आपका एक कार्मिक रिलेशनशिप है। ये आप लोग एक डिवाइन कपल हो सकते हैं, और इस टाइम में सिचुएशन ऐसी है कि दोनों ने ही एक दूसरे के अगेंस्ट तलवार उठाई हुई है। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो आपके पर्सन है, इन्होंने आपकी तरफ तलवार उठाई हुई है, और जो आप हैं, आपने इनके अगेंस्ट इस टाइम में मोर्चा संभाला हुआ है। और इस चीज़ का जो इफ़ेक्ट हो रहा है वो क्या है? 10 ऑफ सोल्स। बहुत ज़्यादा दुख है, परेशानी है, तकलीफ़ है। मुझे यहाँ पर ऐसा कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए कार्ड्स तो नहीं आए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक थर्ड पार्टी सिचुएशन आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हो सकती है फ्रेंड्स, क्योंकि एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। सो यस, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन एक थर्ड पार्टी की वजह से भी यहाँ पर मुझे नज़र आती है, जहाँ पे आपको लगता है कि जैसे कि आपको बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं मिल पा रहा, या फिर आपको लगता है कि आपके पर्सन इस तरह फंसे हुए हैं कि वो आपकी तरफ चाहकर भी आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, बहुत ज़्यादा दुखी करती है। द हर्मिट की जब एनर्जी आती है तो बोला जाता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, बट उसके पास तभी भी एक होप है, एक होप कार्ड। दुखी होते हुए भी आने वाले समय में पॉजिटिव होने की, इस सिचुएशन में कुछ अच्छा होने की जो एनर्जी होती है वो हर्मिट कार्ड की होती है। सो आपको ऐसा लगता है कि अभी सिचुएशन भले ही कैसे भी क्यों नहीं चल रही हूँ, कितना भी मेरे अगेंस्ट क्यों नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में शायद आपके पर्सन को इस चीज़ का रियलाइजेशन हो, और वो एक एम्परर से निकलकर अभी आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो पर्सन है वो एक एम्परर की एनर्जी में है। जब एम्परर की एनर्जी आती है तो कहा जाता है कि थोड़ा सा व्यक्ति मनी माइंडेड है, और बिल्कुल भी इस रिलेशनशिप को इमोशंस के साथ डील नहीं कर रहा। जो एक एम्परर की एनर्जी में, एम्परर की एनर्जी कैसे होती है? राजा की एनर्जी, जो क्या सही है क्या गलत है सिर्फ इस बात पर ध्यान देता है, और एक टाइम लेकर दोनों चीज़ों के बारे में इक्वली सोच रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, अब मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं एक राइट जजमेंट दे सकूं। बट इस टाइम वो आपके लिए इमोशनली बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। ये चीज़ भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन की आपको हर्ट करती है। हो सकता है वो आपको ये दिखाते हों कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, वो एक बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, बहुत मिल जाएंगे, उनके लिए और बहुत सारे लोग हैं। इस तरीके की चीज़ें आपके पर्सन करते होंगे, जिसकी वजह से आपको लगता है कि जैसे उनकी नज़रों में आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा आप उनके लिए फ़ील करते हैं, आपको ऐसा फ़ील होता है कि जैसे मेरी कोई वैल्यू ही नहीं बची है। आप क्या चाहते हैं? क्वीन ऑफ कप्स। इस चीज़ में कोई भी शक नहीं है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा एक डीप कनेक्शन फ़ील करते हैं, इमोशनली उनके लिए बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तभी ये रीडिंग भी देख रहे हैं। क्योंकि आपको ये चीज़ जाननी है कि इस रिलेशनशिप में क्या होगा, और क्या मेरी एनर्जीज़ हैं, क्या चल रहा है, वो मेरे बारे में क्या फ़ील कर रहे हैं। सो रीडिंग देखने का मतलब भी ये होता है कि आप लोग जानना चाहते हैं उनके बारे में। और क्यों जानना चाहेंगे, क्यों इस रीडिंग के लिए टाइम देंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनसे एक कनेक्शन फ़ील करते हैं, डीप कनेक्शन फ़ील कर कर
उनके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में एक पॉजिटिविटी देखते हैं। सो इसमें कोई भी शक नहीं है कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने पर्सन से और एक राइट डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। आप एक जजमेंट का वेट कर रहे हैं, डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं कि प्लीज़ डिवाइन इस रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा हो जाए। आपने टोटली खुद को डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। मैजिशियन, आप अच्छी चीज़ों को अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैजिशियन की एनर्जी में हैं। अब आपने कमर कस ली है कि ख़राब चीज़ों को अपने लाइफ में मैं होने नहीं दूंगा या नहीं होने दूंगी। इस रफ़ एंड टफ़ जो सिचुएशन चल रही है, इनफ हो चुका। अब इसमें इसको आगे बढ़ाने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अब इस रिलेशनशिप में अच्छी चीज़ों को, अच्छी बातों को मैनिफेस्ट करूँगा या करूँगी। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आपकी है एस ऑफ सोल्स, जो कि मुझे ये बताती है कि आप ये चाहते हैं कि अगर इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल है तो ठीक है, वरना अगर वक्त आने पे मुझे इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना पड़ा तो भी मैं कर सकता हूँ या सकती हूँ। देखिए, आपके हिसाब से इस टाइम ये जो रिलेशनशिप है एक तलवार की नोक पे रखा हुआ है, जिसमें यही नहीं पता कि ये किस तरफ जाएगा। क्या ये आपकी तरफ फ्रूटफुल होगा या फिर आपको टोटली इससे मूव ऑन करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी आप अपने रिलेशनशिप में एक हेल्दी चेंजेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो ये थी एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस आप लोगों की एनर्जी अपने पर्सन के लिए। अब वेरी क्विकली हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन इस टाइम में आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं इस जनवरी मंथ में। सो फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ कार्ड, द फूल, एस ऑफ वॉन्ड्स, द मून, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, तो देखिए, सबसे पहली चीज़ मुझे लगता है कि वो भी खुद को गार्डेड अप करके बैठ रहे हैं विथ 7 ऑफ सोर्ड्स। उनको भी ऐसा लगता है, वो भी कंफ्यूज्ड हैं। फूल की एनर्जी है, कंफ्यूज्ड हैं, स्टैंड जुटा रहे हैं, आपकी तरफ आने के बारे में सोचते हैं क्या सही है क्या गलत और मैंने क्या किया है। द मून, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। 5 ऑफ कप्स, ऐसा लगता है कि जैसे कि कुछ बचा ही नहीं है। 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। सो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे आपने उनसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं, आप उन्हें बहुत कुछ नहीं बताते, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो छुपाते हैं। एक थर्ड पार्टी सिचुएशन की वाइब्स मुझे यहाँ पर कंटिन्यूसली आ रही हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन हैं जिनको कोई आपके अगेंस्ट करता है विद द मून, या फिर ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है जिसके चलते वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे। बट जब फूल की एनर्जी आती है और फूल के साथ आया है द स्ट्रेंथ कार्ड, तो फूल की एनर्जी बताती है कि इस टाइम में तो आपके जो पर्सन हैं वो टोटली कंफ्यूज्ड हैं। उनके एक हाथ में एक बर्डन है और दूसरे में फ्लावर, और उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि उन्हें किस चीज़ को पहले उठाना है, किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। लेकिन जब द फूल कार्ड की एनर्जी आती है तो ये एक न्यू बिगनिंग को भी बताती है, यानी आपके जो पर्सन हैं वो बहुत जल्दी इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलने वाले हैं। उन्हें स्ट्रेंथ मिलने वाली है, जो चीज़ें राइट हैं
स्ट्रेंथ कार्ड में आप ये इन्फिनाइट साइन देखिए, जो कि मुझे बताता है कि बहुत सारे लोगों का एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन यहाँ पे हो सकता है। अदरवाइज़ एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन तो मैं आप लोगों का यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपके पर्सन इस टाइम में तो बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, इमोशनली ब्रेकडाउन हैं। कुछ चीज़ ऐसी हो सकती है जो कि आपकी वजह से वो हर्ट हैं, या कुछ ऐसा हुआ है आपके कनेक्शन में जिसने उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है। 5 ऑफ कप्स, इस टाइम में आपके जो पर्सन हैं उनका ध्यान उन कप्स पर है जो कि खाली रखे हुए हैं, जो इस टाइम में उन्हें कुछ भी सर्व नहीं कर रहा है। उनका ध्यान उन चीज़ों पर नहीं है, या फिर आप पे भी नहीं है जो इस टाइम में उन्हें कुछ सर्व कर सकता है। यानी कि उनका जो माइंड है इस टाइम में अपने पास आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देख रहा, और जो चीज़ उनके पास नहीं है उसके पीछे वो हद से ज़्यादा भाग रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। लेकिन 6 ऑफ सोर्स मुझे बताता है कि आपके पर्सन बहुत जल्द इस कन्फ्यूज़न से, इस सिचुएशन से निकलने वाले हैं, इस एनर्जी से मूव ऑन करेंगे। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, आपको एक स्टेबिलिटी देने के बारे में वो सोचेंगे, और डिवाइन भी उनकी यहाँ पर उनको गाइड कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स, डिवाइन उनको जो चीज़ें सही हैं वो बताएंगे, उनको गाइड करेंगे। और आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली जब एस कार्ड आता है तो बोला जाता है कि सूर्योदय का होना। तो एस ऑफ कप्स इमोशन में, मतलब उन्हें इमोशनली अब आपकी वैल्यू भी पता चलेगी। अगर आप लोग एक, मुझे यहाँ पर सेपरेशन में नज़र आते हैं, बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट में हैं या फिर लेस कांटेक्ट में हैं, उतनी ही आप लोगों की बात होती है जितना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो भी नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें समय के साथ साथ चेंज होंगी। और फाइनली जो बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है वो है 10 ऑफ कप्स, यानी आपके जो पर्सन है वो आपको अपनी एक विश फुलफिलमेंट के तौर पे देखते हैं, और आपके साथ एक स्टेबिलिटी फैमिली को वो यहाँ पर मैनिफेस्ट करेंगे। ऐसी एनर्जीज़ मुझे आपके पर्सन की लगती हैं, एयर साइन। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है वो कन्फ्यूज़न में है। जनवरी मंथ में वो इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलेंगे, उन्हें डिवाइन गाइडेंस मिलेगी, और वो सोचेंगे इस रिलेशनशिप के बारे में कि उन्हें आगे क्या करना है। लेकिन फ़िलहाल वो मुझे टोटली हर्ट दिखाई देते हैं। अब मैं चेक करती हूँ उनके एक्शन क्या होंगे। अगर आपके पर्सन कुछ एक्शन लेना चाहते हैं तो वो एक्शन क्या होंगे। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए, और मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन अगर उनके लिए कुछ एक्शन लेना चाहें तो वो एक्शन क्या होंगे, और वो एक्शन कब तक लेंगे, कब तक लेंगे एक्शन। द लवर्स, सोलमेट और ट्विन फ्लेम कार्ड है। डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन तो 100% है। देन नेक्स्ट है द टावर एंड 4 ऑफ कप्स। फ्रेंड्स, अभी तो आपके पर्सन मुझे कोई भी एक्शन लेते हुए नहीं नज़र आ रहा है जनवरी मंथ में, क्योंकि देखिए वही बात है कि आपके पर्सन का जो ध्यान है वो इन अपॉर्चुनिटीज़ पर नहीं है, जो कि उन्हें कुछ भी सर्व नहीं कर रहा। आप उन्हें कुछ दे रहे हैं तो उसकी तरफ वो इस टाइम में सोच ही नहीं रहा है, क्योंकि टोटली डिप्रेस्ड हैं। द टावर, बट समय के साथ साथ ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। हो सकता है आप लोगों का इस टाइम में एक टावर मूवमेंट चल रहा है, लेकिन डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, और डिवाइन आपको यहाँ पर टोटली गाइड करेंगे, सहायता करेंगे, और आपके जो पर्सन हैं उनको बहुत जल्द इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकालने में मदद करेंगे। अगर मैं बात करूं कि ये सारी चीज़ें कब तक हो सकती हैं, तो कुछ लोगों के लिए 6 दिन में, कुछ लोगों के लिए 6 वीक्स या फिर 6 मंथ भी लग सकते हैं कि आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाए। चेक कर लेते हैं उनकी तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस। अगर वो आपको कुछ मैसेजेस देना चाहते तो वो मैसेजेस क्या होते। प्लीज़ डिवाइन एयर साइन के लिए मुझे मैसेजेस दीजिए। काफ़ी सारे आ गए, इतने नहीं ले सकते हम।
टू ऑफ वॉन्ड्स, आई एम प्लानिंग टू हाउ टू टेक दिस रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। तो आपके पर्सन आपसे बोल रहे हैं कि वो प्लानिंग कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेके जाया जा सके। आई विल फाइट फॉर दिस, आई विल नॉट गिव अप, नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है। तो वो फाइट कर रहे हैं सिचुएशन में, वो गिव अप नहीं करेंगे। लव फॉर मी इज़ ऑल अबाउट नर्चरिंग एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। उनके लिए लव एक नर्चरिंग और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। ऑल दैट मैटर्स इज द ट्रूथ, डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिकलिटी सुपरसीड लव एंड इमोशन। किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है। हमारे पास कार्ड भी आया था दूसरी डेक से, तो वो ये कह रहे हैं कि सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं। डिसिप्लिन और प्रैक्टिकलिटी सुपरसीड होती हैं लव और इमोशंस के लिए। आई एम पैरालाइज्ड विथ फियर एंड डाउट, आई डू नॉट नो हाउ टू मूव फॉरवर्ड। एट ऑफ सोर्स की एनर्जी है। सो आपके पर्सन यहाँ पर आपसे ये कह रहे हैं कि वो खुद को इस टाइम एक पैरालाइज्ड पर्सन जैसा फील कर रहे हैं। उन्हें बहुत सारे फियर हैं, डाउट हैं, और वो नहीं समझ पा रहे कि इस सिचुएशन से उन्हें बाहर कैसे निकलना है। सो ये थी एयर एलिमेंट यानी मिथुन, तुला, कुंभ राशि वाले लोगों के लिए जनवरी मंथ की लव रीडिंग। होप ये आपसे रेजोनेट की हो, आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अपनी किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।